वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और एक और आसान सी एडजस्टमेंट आपके साथ लेके आया हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करना है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। आज डिस्कस करेंगे डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट है। धीरे धीरे करके हमारी एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही हैं। तो डिविडेंड के बारे में पहले कुछ डिस्कशन कर लेते हैं आपके साथ कि सर डिविडेंड का करना क्या है। बेटा डिविडेंड, पहली बात अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिविडेंड किसको मिलता है। तो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को। और शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है इसका मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ शेयर हम किसको दे देते हैं, शेयर होल्डर्स को, विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS4 जो कहता है कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। क्या बोल दिया सर ये आपने। मैं बस आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, ना ही आपके कोर्स का पार्ट है, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। डिविडेंड का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS4 और ये क्या कहता है, कहता है डिविडेंड को हमें हमेशा दिखाना है कंटिजेंट लायबिलिटी में। ये कहां दिखाना है हमें, कंटीजेंट लायबिलिटी में। कौन सा डिविडेंड की बात हो रही है, जब हम डिविडेंड को क्या करते हैं, प्रपोज्ड। प्रपोज डिविडेंड कहां जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी। और कंटीजेंट लायबिलिटी दोस्तों बैलेंस शीट में नहीं आती है। कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती है, नीचे एक फुटनोट में लिखा होता है। क्योंकि आपके सिलेबस में बैलेंस शीट की आइटम्स भी पूछी जाती हैं, तो आप हमेशा याद रखना, अगर वो पूछते हैं प्रपोज डिविडेंड तो आप बोलोगे प्रपोज डिविडेंड इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी विच नॉट शोन इन बैलेंस शीट। ये कहां जाती है, बैलेंस शीट के नीचे एकदम फुट नोट में लिखा होता है। तो यहां तक तो आपको मेरी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं कैश फ्लो के ट्रीटमेंट में। डिविडेंड को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड और एक और है, उसका नाम होता है इंटरिम। मैं आपको हल्का सा डिफरेंस बता देता हूं। इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड में क्या डिफरेंस है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है ड्यूरिंग द ईयर, मेरी कंपनी है, ड्यूरिंग द ईयर मुझे अच्छा लगता है, शेयर होल्डर्स अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनको कुछ डिविडेंड देना चाहता हूं साल के बीच में। दिस इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। और प्रपोज का मतलब होता है जब मैं एंड में उनको डिविडेंड देता हूं। तो ये तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आपको लॉजिक पे ध्यान देना नहीं, सीधा काम की बात करते हैं। कैश फ्लो में सर करना क्या है, सुने जरा ध्यान से। प्रपोज डिविडेंड 2 साल के आपको दे रखे होंगे, एक दे रखा होगा करंट ईयर का, एक दे रखा होगा प्रीवियस ईयर का। ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा बिकॉज इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, कहीं फुट नोट में दिया होगा। आपको करंट ईयर पे लगाना है क्रॉस, बचा क्या, प्रीवियस ईयर। हो गई कहानी खत्म, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना है। और प्रीवियस ईयर की आइटम एक जगह प्लस करेंगे और एक जगह करेंगे माइनस, क्योंकि सर ये एडजस्टमेंट्स होते हैं, एडजस्टमेंट्स के हमेशा कितने इफेक्ट पड़ते हैं, 2, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। अब जल्दी से लॉजिकली बता दो, डिविडेंड किस पे दिया जाता है, शेयर्स के ऊपर। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड। शेयर्स जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, शेयर्स जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसलिए डिविडेंड भी पीछे पीछे कहां जाता है, फाइनेंसिंग में। और जो इसका लास्ट ट्रीटमेंट है वो कहां जाता है, ऑपरेटिंग। दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन में भी आजकल दिखता है प्रपोज डिविडेंड बोर्ड के अंदर, और 1 मार्कर क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट। तो सिर्फ आपको जल्दी से रिवाइज कराता हूं, करंट ईयर पे लगाना है क्रॉस, प्रीवियस ईयर ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। रीजन करेंगे, लॉजिक करेंगे बाद में। बचा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तो साल के सर बीच में दिया जाता है, एक है प्रीवियस ईयर और एक है करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर पे आप लगाएंगे क्रॉस, क्योंकि सर मुझे पिछले साल से मतलब नहीं, इस साल के बीच में करंट ईयर में दिया जाता है।
और करंट ईयर का सेम ट्रीटमेंट प्लस माइनस, प्लस कहां करेंगे ऑपरेटिंग में और माइनस कहां करेंगे फाइनेंसिंग में। खत्म हो गया दोस्तों ट्रीटमेंट। डिविडेंड का ट्रीटमेंट खत्म। मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। प्रपोज डिविडेंड, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 4, जो ये कहता है प्रपोज डिविडेंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, इट इज अ पार्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, जो फुट नोट में आता है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 प्रपोज डिविडेंड के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। कैश फ्लो में डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रपोज जो साल के एंड में होता है, दूसरा होता है इंटरिम, इंटरिम होता है साल के बीच में। अब ट्रीटमेंट क्या करना है कैश फ्लो के अंदर, प्रपोज के अंदर हमें कौन सा वाला लेना है, पिछले साल वाला, वही प्लस वही माइनस, और इंटरिम करंट ईयर वाला, वही प्लस वही माइनस, दोनों एक्टिविटीज खत्म। डिविडेंड का ट्रीटमेंट दोस्तों हो गया खत्म। छोटा सा ट्रीटमेंट है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।